अस्सलामुअलैकुम ख़वातीन हज़रात, आई स्टोरीज़ एक नई वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर है। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज की हमारी वीडियो का उन्वान है तन्हाई। वीडियो शुरू करने से पहले मैं तमाम नए आने वाले व्यूवर से इल्तमास है जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में मौजूद बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें ताकि नई अपडेट आपको नोटिफिकेशन के जरिए मिलती रहे। रानिया अपने माँ बाप के साथ छोटे से घर में सुकून से रह रही थी। जुबैदा और फारूक की शादी से 4 बरस बाद पैदा होने वाली रानिया वाकई रानियों जैसी सूरत लेकर आई थी। जुबैदा और फारूक दिल से दुआ करते कि उसकी किस्मत भी रानियों जैसी हो। दोनों उसे देख के जीते। इसके बाद जुबैदा को दोबारा माँ बनने की नवीद मिली, मगर मशीयत एज़दी कोई बच्चा दुनिया में ना आ सका। यूं रानिया उनकी इकलौती औलाद ठहरी। दोनों इसकी तरबियत में लग गए। खुद रानिया फितरतन अच्छी आदत की मालिक थी, ना तंग करती ना फालतू फरमाइश। मगर एक रोज़ जब वो तीसरी क्लास में थी, जुबैदा के सामने अजब अंदाज में बोली, अम्मा मेरे बहन भाई क्यों नहीं हैं? वो अकेलेपन से घबरा कर बोली, खिलौनों से कब तक दिल बहलाती, कार्टून भी कब तक साथ देते। उसे तो एक जीता जागता बहन भाई चाहिए जिससे वो लड़ती झगड़ती खेलती और हंसा बोला करती। उसकी अम्मा का चेहरा लम्हा भर को तारीख हुआ, फिर मुस्कुरा कर उसे प्यार करते हुए बोली, बेटा अल्लाह की मर्जी होती है। वो इसके बालों में हाथ फेरने लगी, मगर अम्मा नबीरा और दुआ के तो दो भाई हैं। वो इनसे खेलते हैं, लड़ते हैं, चीज़ें छुपाते हैं और मज़ा करते हैं, और मैं अकेली। जुबैदा ने तड़प कर अपनी बच्ची को सीने से लगा लिया और दोनों माँ बेटी रोने लगी। ना रो मेरी बच्ची, मेरी प्यारी बेटी, मेरे साथ खेलो, मुझे अपनी सहेली समझो। जुबैदा उसका दिल बहलाती, मगर रानिया अंदर ही अंदर तन्हाई का शिकार रहती। शिद्दत से ये ख्वाहिश उस जड़ पकड़ कर बैठ गई कि वो शदीद तन्हाई और अकेलेपन का शिकार है। फिर किताबों को अपना साथी बना लिया, खिलौनों से टेडी बियर से दिल बहलाने लगी। मगर ये सब वक्ती था। जुबैदा और फारूक के पास उसकी तन्हाई का कोई हल ना था, सिवाय दुआ के वो अपने तौर पर उसे हरदम साथ रखते। यूं देखते देखते वो कॉलेज में पहुंच गई। वो बहुत हसीन और जमील ज़हीन थी। उसकी सहेलियां भी बन गई, मगर जो ख्वाहिश हसरत बनकर थी उसका मदावा कोई नहीं कर सकता था। उसने एक गुड़िया और गुड्डे को अपना भाई बहन बना लिया, जिससे वो अपनी बातें शेयर करती और उन्हें अपने हमरा रखती। वो उन्हें अपने साथ सुलाती, उनसे बातें करती और उन्हें बुरे और अच्छे की तमीज़ सिखाती। वो ये सब करके अपने जज्बों की तस्कीन करती। जुबैदा और फारूक उसकी आदतों और हरकतों से वाकिफ़ थे, उसे मना ना करते कि कहीं नफसियाती मसला ना बन जाए। वो 12 जमातें पास कर ली तो दोनों को इसके रिश्ते की फिक्र लाहक हो गई। कभी कहीं से रिश्ता आता तो कभी कहीं से। कभी बहुत अमीर लोग होते, लेकिन जुबैदा को यकीन था कि रानिया के लिए कोई शहजादा ही आएगा, राजा उतरेगा। मगर इन जैसे मतवस्त तबके के लोगों के घर राजाओं और शहजादों का क्या काम। जुबैदा अपनी सोच की खुद ही तरदीद कर डालती और फिर भी ज़ेर लब दुआएं करती रहती। 1-2 रिश्ते जानने वालों के जरिए से आए और बहुत ही आम थे। कुछ बेहद अमीर थे, यानी बात ना बन सकी। जुबैदा ज़्यादा परेशान रहने लगी, जबकि फारूक तसल्लियाँ देते और अल्लाह पर भरोसे की तलकीन करते। फिर अचानक एक दिन रानिया हैरान रह गई जब उसकी हम जमात सोफिया अपने भाई असफर अफंदी का रिश्ता लेकर आ गई अपनी वालदा के साथ। पता है रानिया, भैया ने कुछ दिन पहले ही तुम्हें देखा है जब मुझे कॉलेज से लेने आए थे। अब उनकी जिद है, उन्होंने बस तुमसे ही शादी करनी है। इतने अमीर लोग और हम, वो उलझ कर सोचने लगी। सोफिया की वालदा सीधी सादी मोहब्बत करने वाली खातून थी। उन्होंने पहले ही मुलाकात में रानिया को पसंद करने लाल दुपट्टा उड़ाकर बहुत सारे पैसे उसके हाथ पर रख दिए, गोया रिश्ता पक्का करके चली गईं। तो जुबैदा फौरन बोली, बहन जी हमें रोज सोचने का मौका दें अभी। बेशक आपका हक है, आप इस जुमे को हमारे घर आए, असफर से मिले, हमारा घर देखें, आप इनकार ना कर सकेंगी। फिर देर भी ना लगी, अभी पढ़ाई जारी थी कि रानिया की शादी की तैयारियां शुरू हो गईं। माँ बाप खुशी खुशी शादी की तैयारियां करने लग गए। हालांकि असफर की वालदा ने जहेज लेने से सख्ती से मना कर दिया था, लेकिन फिर भी माँ बाप को इतने बड़े घर में अपनी बेटी को ब्याहना था, कुछ न कुछ तो देना ही था। फिर एक दिन उसकी बारात आ गई। जिसने देखा हैरान रह गया। रानिया की शक्ल सूरत की तरह किस्मत भी खूबसूरत निकली। दिल ही दिल में शुक्र अदा करती वो सजे सजाए कमरे में पहुंच गई। दबीज कालीन पर अपने नरम नाजुक पाँव धंसते हुए महसूस हुए। कमरे में ऐसी कीमती चीजें उसने सिर्फ ख्वाबों में देखी थी।
सास ने पेश कीमत कड़े पहनाए। सोबिया ने कई तोहफे दिए। असफर उनका अकलौता भाई था। ससुर वफात पा चुके थे। घर में बस करीबी लोग थे। कमरा खाली हुआ तो असफर अंदर आ गया। उसका आंचल उठाते ही उसने रानिया के हुस्न के कसीदे पढ़ने शुरू कर दिए। रानिया आज किसी हूर से कम न लग रही थी। इस मिलन पर मुस्कुरा रही थी। हीरो का हार असफर ने उसे रोनमाई में दिया था। इतना कीमती और मोहब्बत भरा तोहफा पाकर रानिया मोहब्बत का हाथ थामे इश्क के सफर पर असफर के हमरा सफर करने लगी। उसकी शादी पर एक फैमिली ने सोबिया को पसंद कर लिया। यूं आनन फानन सोबिया का रिश्ता हो गया और उनकी शादी की तैयारियां शुरू हो गई। अब तक की गुजरी तन्हाई का शिकवा हवाएं उड़ता महसूस हुआ। घर सोबिया की शादी का हंगामा जाग उठा। रानिया ने खूब लुत्फ उठाया। घर में बस सास थी, वो भी घरेलू खातून, अबादत गुजार। नौकर चाकर थे, उनसे काम लेना, घर देखना कोई खास जिम्मेदाराना काम नहीं था। अब उसकी बस यही ख्वाहिश थी कि वो जल्दी से माँ बन जाए। शादी के 2 माह के बाद जब असफर को कारोबार की वजह से बैरून मुल्क जाना पड़ा तो रानिया रोने लग गई। मैं अकेली इतने दिन आपके बगैर ना जी, मुझसे नहीं रहा जाएगा। रानिया रोते हुए बोलने लगी तो असफर ने उसे अपने साथ लगाते हुए कहा, तो क्या काम छोड़कर घर बैठ जाऊं? हाँ बोलो। वो उंगली से उसकी थोड़ी ऊंची करके उसकी भीगी आंखों में झांक कर बोला। तो रानिया के रोने में शिद्दत आ गई। तब उसने रोते रोते असफर के चौड़े सीने पर अपना सर रखते हुए कहा कि फिर सीने में ही मूंछ पाकर सिसक उठी। तुम ऐसा करो, अपनी अम्मी के घर चली जाना 15 दिन के लिए। उसके मशवरे पर रोती रही। यूं कुछ दिन वो माँ के घर रहने चली गई, मगर दिन सदियों के बराबर थे। असफर वापस आया तो उसकी जान में जान आई। तुम्हारी तन्हाई का बंदोबस्त करना पड़ेगा, वो शरारत से बोला। तो रानिया नासमझी से उसे देखते हुए बोली, क्या मतलब? तुम्हें बस अल्लाह जल्दी से अल्लाह गुड़िया या गुड्डा दे दे तो इसमें तुम मसरूफ होकर मुझे भूल जाओगी। तब उसकी बात समझकर वो शर्माते हुए बोली तो असफर ने उसे बाहों में भर लिया। अल्लाह ने उनकी मुराद जल्द पूरी कर दी। जब डॉक्टर ने उसे मां बनने की नवीद सुनाई और खुशी उस वक्त 2 चंद हो गई जब उसे जुड़वा बच्चों का पता चला। सास अलग खुश थी और सोबिया को भी बच्चों के आने का शिद्दत से इंतजार था। वो भी एक एक दिन गिनकर गुजार रही थी। आखिरकार ऊपर वाले ने उसकी झोली में 2 चांद जैसे बेटे डाल दिए। वो अहमर और अहमद जैसे शहजादों की मां बन गई। क्या रूप चढ़ा था उस पर, ममता का नूर चेहरे का अहाता किए हुए था। मिठाई के टोकरे बांटे गए। खुशबख्ती गोया घर की बांदी बन गई। कितना अरमान था उसे अपने ढेरों सारे बहन भाई होते, खेलती कूदती इनके साथ। अब जैसे सारी तन्हाई, सारी तमन्नाएं पूरी होने वाली थीं। असफर ने उसे वजनी जेवरात पहनाकर तोहफा दिया, मगर रानिया को इन चीज़ों से कतई दिलचस्पी ना थी। उसे जीते जागते अनमोल खजाने मिल गए थे। वो इनमें वाकई मसरूफ हो गई। सास कुछ दिन बीमार रही और उसके बाद अल्लाह ताला को प्यारी हो गई। 2 बरस बाद उसकी गोद में एक और नन्हा सा मेहमान आ गया। माँ बाप यके बाद देगरे चल बसे। मेका ख़त्म हो गया। खुशी और गम के मिले जुले तासुरात थे। जिंदगी गुजर रही थी। असफर का कारोबार तरक्की करता जा रहा था। वो रानिया को अपनी खुशकिस्मती का जिम्मेदार ठहराता। असफर तीनों बेटों की तरफ इशारा करता, इतने प्यारे जिंदा खिलौने हैं ना तुम्हारे पास, इनके साथ मजे करो। तब रानिया वक्त के साथ साथ संजीदा होती गई। आखिर में मलीहा ने आकर बेटी की कमी पूरी कर दी और खानदान मुकम्मल हो गया। घर में किसी शय की कमी ना थी। सुकून, औलाद, दौलत, मोहब्बत और रब की लातादाद नेमतें वो शुक्रगुजारी से आंखें भगो बैठती। वक्त गुजरता गया। बच्चे स्कूलों से कॉलेज में दाखिल हो गए और अपनी ज़िंदगी में मसरूफ़ हो गए। सोबिया के भी 2 बच्चे थे, बड़ा बेटा हमाद और गुलेराना। सोबिया ने मलीहा को अपने हमाद के लिए मांग लिया। यहाँ भी रानिया को रब ने शिकवों से बचा लिया। वो शुक्राने के नफल अदा करती। जिंदगी में क्या कुछ कमी थी, इस सवाल के जवाब में सिफर ही आता। रानिया अपनी मुतमईन जिंदगी पर इत्मीनान भरी निगाह डालती तो दिल सुकून से हलकोरे लेता। अहमर और अहमद का मेडिकल की तरफ रुझान था। दोनों डॉक्टर बन रहे थे, जबकि आज़र का ध्यान कारोबार की तरफ था। वो MBA कर रहा था। हलीमा 10वीं क्लास में थी। बेहतरीन माहौल, आला तरबियत ने बच्चों के अंदर रख रखाव, तमीज़ और रफादारी पैदा कर दी। असफर रानिया का शुक्रगुजार था। उसने बच्चों पर दिन रात मेहनत करके इन्हें एक अच्छा इंसान बना दिया। घर में इन्हीं के दम से रौनक और चहल पहल थी, मगर ये क्या, वो चहचहाते पंछी तो उड़ने को पर तोलने लगे।
मलिहा BFA के इम्तिहान देकर फारग हुई तो सोबिया ने शादी का मामला उठा दिया। इतनी जल्दी? रानिया ने गोया दिल पर हाथ रख लिया। वो घबरा गई, लेकिन असफर उदास लहजे में बोला, पराया धन होती हैं बेटियां, एक ना एक दिन तो रुखसत होना पड़ता है। उसकी आवाज में नमी थी। मगर रानिया आप भी सतमाती कैफियत में बोली, अगर मगर रहने दो, बस शादी की तैयारी करो। और हाँ, एक और बात, वो कहते कहते जरा रुका। रानिया की हालत जैसी भी थी, ये बात लाजमी करना थी। अहमर और अहमद बाहर जाकर पढ़ना चाहते हैं, मैं इन्हें भेज रहा हूँ। चंद सालों की बात है, अच्छी तालीम लेकर आएंगे तो कामयाबी मजीद कदम चूमेगी। ये क्या कह रहे हैं आप? मुझसे तो ऐसा कुछ नहीं कहा उन दोनों ने। वो आने वाले दिनों के अकेलेपन को शिद्दत से महसूस करके रोते हुए बोली। तो असफर ने उसे अपने साथ लगाकर तसल्ली दी। बच्चों में तो जान थी उसकी, एक पल की जुदाई गुवारा न थी। नहीं नहीं असफर, आप इन्हें यहीं कहीं पढ़ा लें, कुछ भी कर लें, मगर इतनी दूर ना भेजें। रानिया गड़बड़ा कर बोली तो असफर ने उसे प्यार भरी तसल्लियां देता रहा। दुल्हन का रूप धारे हुए रानिया उसकी रुखसती पर ऐसा टूट कर रोई कि सब रुला डाला। खुद असफर भी खुद पर जब्त कर बैठे और बेटी को साथ लगाकर फूट कर रो पड़े। अहमर, अहमद और आजर ने बाजुओं के हल्के में लेकर बहन को रुखसत किया और अब तन्हाई शुरू होने को है। दौरे जुनून आगाज चाहता है। अहमर और अहमद के जाने के बाद भी दिन भी करीब आ गए। रानिया माँ थी, बच्चे उसकी शिद्दत तकलीफ के दर्जे पर ना थे। जहाँ रानिया की सोचें मफलूज होती थीं, वो गुमसुम हो गई। दोनों बेटे उसे जल्द आने का कहकर पराये देश जा बसे। घर में अजीब उदासी और खामोशी थी। उदासी तन्हाई पंजे गाड़े बैठी थी। असफर उसे समझाता, मगर वो अंदर ही अंदर नफ्सियाती दबाव के तहत घुलती रहती। मलिहा कभी कभार आ जाती तो जमूद में इर्ताश पैदा हो जाता, वरना वही अकेली बोलाई बुलाई फिरती। असफर बाहर जाते तो घर काटने को दौड़ता। यूं लगता जैसे बचपन की तन्हाई ओद कर आ गई हो। असफर भी रात के किसी पहर खामोशी से उसका साथ छोड़कर चले गए। रही सही कसर असफर की दायमी जुदाई ने पूरी कर दी। रानिया मुकम्मल तौर पर टूट गई। अहमर और अहमद ना आ सके और बाद में आने का कहकर अपनी जिंदगियों में मगन हो गए। एक माँ, एक दुखियारी, एक बेबस औरत उनकी मुंतजिर थी, लेकिन शायद उन्हें अपनी जिंदगियों में मसरूफ होने की वजह से इस बात का कुछ भी एहसास नहीं था। फिर यहाँ आज़र था, सुबह गया शाम को लौटता। उसे भी तालीम के दौरान अपनी एक क्लास फेलो बरीरा पसंद आ गई। रानिया ने बिला चोंचरा उसकी शादी बरीरा से तय कर दी, जो निहायत अमीर, कबीर और नकचड़ी लड़की थी। रानिया अब खुद को आने वाले वक्त के लिए तैयार करने लगी और बरीरा की शादी उसने आज़र से कर दी। आज़र से शादी होने के बाद बरीरा ने भी आज़र के साथ ऑफिस ज्वाइन कर लिया, बल्कि किसी के पास भी रानिया के लिए वक्त ना था, ना उसकी तन्हाई दूर करने का सामान। हाँ, कीमती सामान की भरमार थी जो इसके लिए किसी काम का ना था। फिर एक खुशखबरी उसके तन मुर्दा में जैसे जान डाल गई। अहमर और अहमद कई सालों बाद मिलने आ रहे थे। दोनों के दो दो बच्चे थे। रानिया इस खबर को सुन के फिर से जी उठी। उसने पूरे घर को सजाया, बच्चों के लिए तहाइफ और खिलौने लिए, नई अनदेखी बहुओं के लिए बेहतरीन लिबास खरीदे। इतनी मसरूफ होती कि अकेलापन कहीं जा सोया कि वो सब चांद सितारे जैसे चेहरों वाले उसके सामने आन मौजूद हुए। रानिया मारे मुसर्रत के झूम उठी। बच्चों को साथ लगाया तो ममता को चैन आया। मलिहा और सोबिया भी सबके साथ आ गए। घर में ऐसी रौनक थी कि रानिया बार बार तशक्कुर से पलके भुगो बैठती। सैरो तफरी, रात गई, गपशप लगाना, काफ़ी पीना, सब का यूं मिल बैठना रानिया की अज़ली ख्वाहिश में से एक था। असफर की याद आती तो बच्चे लम्हा भर को उदास होते, फिर भागती दौड़ती जिंदगी के हम कदम हो जाते। 1.5 माह कैसे गुजरा उसे पता ही नहीं चला। खुशियों के दिन लम्हा भर को लगते और गम के दिन सदियों बराबर। वो रानिया को साथ ले जाने का कहते, मगर उसने साफ इनकार कर दिया। यहाँ तक कि उनके जाने के दिन करीब आ गए। रानिया के अंदर से जैसे लहू निचोड़ने लगा। बच्चों में उसका दिल लग गया था, मगर वो जानती थी इन्हें लौटकर वापस जाना है। बेशक मुलाजमिन थे, घर में बरीरा और आज़र थे, मगर उसके पास वही तन्हाई थी, उसी से समझौता किए हुए थी। अहमर और अहमद अपने अपनी फैमिलीज के साथ वापस चले गए। इन्हें तो जाना ही था। जिस रात वो गए वो सो न सकी। सुबह उठी तो सर भारी भारी था। नम आंखों से कमरे का जायजा लिया। कपड़ों से भरी अलमारी, महल नुमा घर, बड़ा सारा आलिशान जदीदियत लिए हुए था। अमेरिकन स्टाइल वाला उसका घर, नरमो गुदाज ईरानी कलीन, 50 इंच की
LED قیمتی موبائل، پھلوں اور خوردونوش سے لبالب بھری ریفریجریٹر، بیش قیمت جوتے، ڈریسنگ ٹیبل پر نگاہ دوڑائی تو جہاں بھر کا سامان، آرائش، اعلیٰ نفیس جیولری، جرسیاں، گرم چادریں، اب اس کے ارد گرد ایسا ہی سامان لفافوں میں موجود تھا جن کے درمیان بیٹھی وہ اشک بار تھی۔ جہازی سائز بیڈ بھرا ہوا تھا۔ اس نے آنسو بھری آنکھوں سے سب چیزوں کو دیکھا اور چہرہ ہاتھوں میں چھپا کر سسک اٹھی۔ کوئی آنسو پوچھنے والا نہ تھا، اکیلا پن تھا اور وہ تھی۔ یہی زندگی کا چلن اور رکھ رکھاؤ ہے۔ بے حسی کی دنیا میں مادی چیزوں کی فراوانی ہوتی ہے، سب مل جاتا ہے، مگر ساتھ اور پیار کا حصول ناممکن ہے۔ شاید یہ اس کی خود ساختہ سوچوں اور توقعات کا قصور تھا۔ آنسو صاف کرتی وہ آہستہ آہستہ اٹھی اور اپنی الماری کھولی۔ کپ کے سنبھالے ہوئے سامان کے نیچے سے ایک کپڑے میں لپیٹے اپنے بچپن کے گڈا اور گڑیا نکالے، انہیں سینے سے لگا کر سسکتی ہوئی بستر پر آ گئی اور ان کو دائیں بائیں لٹا کر ان سے بے جان کھلونوں سے بے ربط باتیں کرنے لگی جو صرف اور صرف وہی سمجھ سکتی تھی۔ اپنی ذہنی کشمکش کو سکون دینے کے لیے کوئی انسان یہ بے جان گڈا گڑیا بس رانیہ جانتی تھی کہ وہ ازل سے تنہا ہے اور اس کی تنہائی کے ساتھ یہ کھلونے ہیں۔ یہ ایک سیڈ سی سٹوری تھی جو آپ سے شیئر کی ہے۔ امید کرتی ہوں کہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو پسند آنے کی صورت میں لائک کرتے ہوئے دوسروں کے ساتھ شیئر ضرور کیجیے گا، اور جاتے ہوئے پھر ریکویسٹ کر رہی ہوں جنہوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ جلدی سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں موجود بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہماری ہر نئی اپڈیٹ آپ کو نوٹیفیکیشن کے ذریعے ملتی رہے۔ اپنی ایک اور خوبصورت سی ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے، تب تک ہمیں دیجیے اجازت۔ اپنا اور اپنے ساتھ دوسروں کا ڈھیروں سارا خیال رکھیے گا، ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔